सुभान अल्लाह। छोड़ो मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये झगड़े छोड़ो यार। अरे ये कितने खतरनाक लोग हैं जी, बीवी को गाली देता है, इन्हें क्या कर रही है तू। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे बदतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी से अरे तुरे से बात करता। बदतरीन, बदअखलाक, बदतमीज, बेहुदा, नालायक है वो शौहर जो अपनी बीवी से अरे तुरे से बात। क्या कर रही है? खाना पकाई, अगे खाना निकाल, कपड़े इस्त्री करी गए, अगे गेट नहीं खोलती, अगे वो खटके बंद कर। बदतरीन जाहिल है, जाहिल, सबसे बड़ा नालायक। फांसी पे लटका दो इसको। इन्हें हंस रहा तो हंसने दो, इसकी शादी नहीं हुई अभी। सबसे बदतमीज शौहर है वो जो अपनी बीवी से बदअखलाकी से बात करता। बहुत अच्छा पैगाम। बीवी से मोहब्बत से बात करो। सुभान अल्लाह। बेगम जरा पानी दीजिए। सुभान अल्लाह, क्या मजा आ रहा। देखो पट्टे खुश हो गए। बोले इनको बार बार बुलाओ जी। बोले बेगम जरा इस्त्री कर दो ना प्लीज। अखलाक मेरे भाई, अखलाक। सही बात। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर चांद के दो टुकड़े करे, मोजेजा है। डूबे सूरज को पलटा दिए, मोजेजा है। झाड़ों को उखड़वा के अपना कलमा पढ़ा के फिर से खड़ा कर दिए, मोजेजा है। मगर खुदा की कसम ये 5% मोजेजा है। मेरे मुस्तफ़ा का 100% मोजेजा क्या है मालूम? मेरे नबी के अखलाक। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे आका का सबसे बड़ा मोजेजा है नबी के अखलाक। अल्लाह इसीलिए कह रहा है हमने आपको आला अखलाक वाला बनाकर भेजा। सुभान। हबीब आप बड़े अखलाक वाले हैं। हुजूर के अखलाक। हुजूर कभी अपनी बीवी को अरे तुरे नहीं बोले, अपनी बेटी को अरे तुरे नहीं बोले, अपनी औलाद को अरे तुरे नहीं। बच्चों से भी प्यार से बाबा आप इधर आओ बेटे, बाबा आपको तशरीफ लाइए, बाबा यहाँ बैठिए, बेटे आप खाना खाओ, बाबा जी आप ऐसा मत करो, बाबा आप ऐसे करो, बेटा वो करो, ऐसा बोलना। अरे हट, किससे बात कर रहा है यार? तेरी औलाद है। जानवरों से भी ऐसी बात नहीं करते। सही बात। अब मेरे को रास्ते में आ रहा हूं तो बीच में गाय दिखी, मैं बोला जरा बाजू हट जाएगी अम्मा। बोला हम लोग जानवरों को भी नहीं बोल रहे हैं, जोरू को बोल रहा, बच्चों को बोल रहा, ऐसी बात। इसीलिए जिंदगी की मिठास खत्म हो गई, जिंदगी फितना बन गई, अखलाक खत्म हो गए, तहजीब खत्म हो गई। बात करेगी बीवी को ताने मारते, तुम्हारे बाप मेरे को अलमारी देते बोले थे वो दिया ही नहीं, तुम्हारे बाप फ्रिज देते बोले थे दिया ही नहीं। एक साहब तो 65 साल के हो गए बोल रहे, तुम्हारे अब्बा मेरे को शादी में साइकिल देते बोले थे दिया ही नहीं। खबर में देते ठहर। क्या जी हालत है मेरे भाई। कब तक ताने मारेंगे बीवी को? ताने मत मारो। ताने मारने वालों को रसूल अल्लाह कहे मैं इसकी शफात नहीं करूंगा। बीवियों पे हुकूमत करते, बीवियों पे शेर बन के बैठे, हमेशा ऑर्डर देते, ऑर्डर है खाना पका के लाओ, सालन लाओ, अंडा तलो। कभी कभी जाके अपन भी तल लेना। हाँ कभी कभी अपन अंडा तल लेना, बुरी बात नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। कभी कभी बेगम के साथ चुल्ले में जाके बाजू ठहर जाना। क्या कर रहे बेगम? रोटियां बेल रही हो ना जी। अच्छा तुम बेलो मैं सेकता हूं बोलना। हाँ जी। सुभान अल्लाह। कभी बेगम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, ऐसा लेके ऐसा यूं तार पे डाल देना। जोरू का गुलाम नहीं बोलते इसको, खुदा की कसम नहीं बोलते इसको, इसको अखलाक बोलते हैं। क्योंकि बीवी भी इंसान ही है ना यारो। तुम एक ईमानदारी से बोलो, बीवी को लाए नौकरानी को लाए? बोलो बीवी को लाए तो उसका साथ दो, नौकरानी को लाए तो साथ मत दो। क्या बात है, वाह वाह, बड़ा अच्छा। बीवी को लाए तो साथ दो, जिंदगी के हर मामले में साथ दो। मोहब्बत करो मेरे भाई, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं बोलने के बाद कई लोग अपने बीवियों को बर्गर खिलाना शुरू करें। हाँ मैं पहला ही मौलाना ऐसे बातें करा, अब तक कोई करे ही नहीं ऐसे बात।
बेगम को पिज्जा खिलाओ, पिज्जा। कभी हैदराबाद को लाओ, बिरयानी खिलाओ, हैदराबाद का चार मीनार दिखाओ बेगम को। हाँ, मस्त रहो बेगम के साथ, खुश रहो जी। इतना खुश रहो दूसरी की तरफ नजर जाना ही नहीं। बात सही है। वाह 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 वाह, बहुत ऐसे रहो जी, मस्त रहो। बेगम बोले तो जान से ज्यादा चाहना बेगम को। ऐसे रहना, मस्त रहना, बेगम के साथ खुश रहना, सोना पिनाना, चांदी पिनाना, कपड़े पिनाना, धूम से ससुराल को अपन खुद लेके जाना, अच्छा पिना के उड़ा के लेके जाके बताना तुम्हारे 7 बेटे भी उतना खुश नहीं रखे होंगे या दामाद जितना खुश रखा, बोलना। ऐसे रहना मियाँ भाई बोले तो, मियाँ भाई शान से रहना जी। ये क्या जी लड़ाया झगड़े, उन्हें पुलिस स्टेशन गुजारी, उन्हें धप्पे मार रहा, ससुरा इधर से खींच रहा, साला गाली दे रहा, उन्हें आके बीच में बैठ के तुम्हारे तस्वीरें कर रहा। ये कौन सी जिंदगी, चिल्लर जिंदगी है, चिंदी चोर जिंदगी। ऐसी जिंदगी गुजारना है तो शादी कर लो इचनको तुम लोग। लड़ना झगड़ना, मार लेना, तोड़ लेना, तुम शादी करो इचनको रे बड़े भाई। कई को कर रहे हैं झगड़ों के वास्ते, झगड़े झगड़े में एक आ गया, झगड़े झगड़े में दूसरा आ गया, झगड़े झगड़े में तीसरा आ गया। पहला आया डाकू बना, दूसरा आया जानी बना, तीसरा आया। मैंने बोला अपन तो बाप से भी 4 हाथ आगे रहेंगे बोला। ऐसा मत करो। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। उधर बीवी दरूद पढ़ते रहे, इधर शौहर नात पढ़ता रहे, और आने वाला हाफिज कुरान होता रहे। इधर बीवी आका की मीलाद का खाना पकाते रहे, इधर शौहर मेरे मुस्तफा की मीलाद करता रहे, आने वाला गौसे आजम का गुलाम बनकर आता रहे। ऐसे बनो यार, आशिक बनो मेरे भाई। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह हमारे दरमियान में, अल्लाह हमको देख रहा जी। 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले रब से मोहब्बत करो यार, नबी के तरीके को इख्तियार करो। बस एक बात सुना दो तो अरे बाप रे बाप, 11 को बस लास्ट फाइनल बात सुना, लास्ट। हा सुभान अल्लाह। हजरत हफ्सा, हजरत उमर की बेटी है, रसूल अल्लाह की जोजा है, उम्मुल मोमिनीन है हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हुजूर अपनी जोजा में, हर जोजा के पास 2-2 दिन रहते थे, 2-2 दिन, हर जोजा के पास 2-2 दिन। फजर की नमाज से आते थे, फिर फजर की नमाज को वापस चले आते थे। तो फजर की नमाज पढ़े, हजरत हफ्सा के पास आए, इशराक की नमाज पढ़ के आए। उन्होंने के बाद हुजूर जो है बैठे रहे, बातचीत होती रही। फिर वक्त हुआ नाश्ते का, हजरत हफ्सा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना निकाल दिया रसूल अल्लाह के लिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे, कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए। हा सुभान अल्लाह। कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए, आप भी तशरीफ लाइए। या रसूल अल्लाह, आज मैंने नफिल रोजे का इरादा रखा है, आखा अगर आप इजाजत दिए तो मुकम्मल करती हूँ, वरना आपके साथ दस्तरखान पे बैठ जाती हूँ। तो नबी ने कहा नहीं हफ्सा आप उसको मुकम्मल कीजिए। अब हुजूर खाना तनावुल करने लगे, और हुजूर कोई ज्यादा नहीं खाते थे, कभी 3 निवाले, कभी 5 निवाले, कभी 7 निवाले, बस हद हो जाए, बहुत दिन की फाका कशी हो गई, 11 निवाले। कभी हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में 12वां निवाला नहीं उठाया, पूरी जिंदगी हुजूर ने कभी 12वां निवाला नहीं उठाया। 3 निवाले, 5 निवाले, बस हुजूर की ग़िज़ा थी ये। आए हाय, सदक़े जाऊं मेरे आका के, कुर्बान जाऊं मेरे आका की जिंदगी पर। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत हफ्सा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना हुजूर ने जो भी जितना भी तनावुल करना था तनावुल कर लिए। उसके बाद कहा हफ्सा अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं अपने काम से जाऊं। कहा या रसूलल्लाह आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। हुजूर बाहर तशरीफ़ ले गए, सहाबा को लिए काफ़िले में निकले, कुछ काम से हुजूर तशरीफ़ ले गए शहर के बाहर। शाम हो गई, हुजूर अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे। हजरत हफ्सा इफ्तारी के दस्तरखान बिछाई, मगरिब का वक्त है, रोज़ा खोल रही है, खाना तनावुल कर रही है, वही खाना जो उन्होंने सुबह में रसूल अल्लाह को नाश्ते में दिया था। अब जो हुजूर ने जितना खाया खाया, बाकी का तो रह गया ना, वो अब हजरत हफ्सा खा रही है, वही रोटी, वही सिरका, वही खाना जो हुजूर को दिया था। हजरत हफ्सा ने जैसे ही वो सिरका और रोटी अपने मुंह में रखी, उसको 2 से 3 बार चबाई, उसका लुआब में मजा मिला, चीख मार के रोने लगी। ऐसा चीख मारी
कि आजू बाजू से तमाम अज़वाज मुतहरा दौड़ती दौड़ती हजरत हफ्सा के हुजरे में आ गई। पूछने लगी, हजरत हफ्सा क्या हुआ, इतना ज़ारो खतार क्यों रो रही हो? कहा कि ये मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना है, शायद मैंने गफलत से इसमें ज्यादा नमक डाल दिया, इतना नमक कि मैं एक निवाला भी अपने मुंह से हलक में नहीं ले जा सकी, इतना नमक इसमें हो गया। तो अज़वाज मुतहरात ने पूछा, हफ्सा तो इसमें रोने की क्या बात है? तो कहा, मैंने सुबह यही खाना अपने आका को दस्तरखान पे निकाल के दिया था, मेरे मुस्तफा नाश्ता कर गए, मगर एक मर्तबा भी मुझसे शिकवा शिकायत नहीं किए, मुझे तकलीफ देने वाला जुमला अदा नहीं किए, और खाकर हुजूर एक मर्तबा भी ना पेशानी पे बल आने दिए, ना जुबान पे शिकवा आने दिए। मैं ये सोच कर रो रही हूं कि मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़वाज मुतहरात ने तसल्ली दी और वो चले गई। फिर हुजूर कुछ देर बाद तशरीफ लाए, हजरत हफ्सा रो रही थी। रसूल अल्लाह ने पूछा, हफ्सा क्यों रो रही हो? हजरत हफ्सा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अगर एक बार कह देते मैं दूसरा खाना बना के दे देती, मेरे आका इसमें इतना ज्यादा नमक था, आपने इसको क्यों तनावुल किया? तो हजरत हफ्सा से प्यारे मुस्तफा ने कहा, हफ्सा ऐसा खाना मैं और 10 बार खाना पसंद करूंगा, मगर कुछ कहकर तुम्हारा दिल तोड़ना पसंद नहीं करूंगा। लाल मेरे हफ्सा, मैं तुम्हारे दिल को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता, दिल आजारी पसंद नहीं कर सकता। अरे सारी जहां का आका, सारी कायनात का आका, सारे नबियों का सरदार अपनी बीवियों के साथ इतना हुस्न सुलूक कर रहा है, और ये क्यों कर रहा है? ताकि मेरे गुलामों को तालीम नसीब हो जाए, ताकि मेरे गुलामों को जिंदगी गुजारने का तरीका नसीब हो जाए, ताकि मेरे गुलामों को अखलाक, किरदार, इंसानियत नसीब हो जाए, मोहब्बतें, प्यार, उखवत नसीब हो जाए, मेरे गुलामों को भाईचारगी का तरीका नसीब हो जाए। जिंदगी की सारी कुर्बानियां उम्मत की तालीम और अखलाक के लिए थे। इसलिए खुदारा मुसलमानों, आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अखलाक वाले बनो, किरदार वाले बनो, तहजीब वाले बनो, इंसानियत वाले बनो, मोहब्बत वाले बनो, प्यार वाले बनो, अखलाक वाले बनो। फितनों को खत्म करो, इख्तिलाफ को खत्म करो, झगड़ों को खत्म करो, घरों को मोहब्बतों का मरकज बनाओ। माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, सारों से प्यार करो। शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर से प्यार करे, हर कोई एक दूसरे के हुकूक अदा करे। इसी के साथ दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ जब जनाजा उठे लोग ये ना कहे फुला का जनाजा है, फुला के बेटे का जनाजा है, फुला के भाई का जनाजा है। दुनिया कहे देखो देखो गुलामे मुस्तफा का जनाजा आ रहा है, आशिक़े रसूल का जनाजा आ रहा है, मुहिब्बे मुस्तफ़ा का जनाजा आ रहा है, तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल करने वाले का जनाजा आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।